दोस्तों, आशा है आपने हमारे जो डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी जो वीडियो है उसका पहला पार्ट देखा होगा। नहीं देखा हो तो पहले वो देखिए, तब इस वीडियो पे आइए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, अब पेश है डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी पार्ट 2, दूसरा पार्ट। और दोस्तों, एक अगली डेफिनेशन जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत सिंपल डेफिनेशन, बहुत सिंपल, लेकिन आपको, मुझे लगता है कि आपको सबसे ज्यादा टच करेगी। और वो डेफिनेशन ये है, क्वालिटी इज द रिजल्ट ऑफ केयर। केयर, आपकी फिक्र कितनी की गई उस चीज को, उस प्रोडक्ट को बनाने में। बहुत सिंपल एक लाइन, लेकिन बहुत टच करती हुई डेफिनेशन। हर चीज में आप क्वालिटी डिफाइन नहीं कर सकते। मान लीजिए चश्मा लेने आप जाते हैं बाजार में, आप पहले से जाके दुकानदार को स्पेसिफिकेशन या मैन्युफैक्चरर को डेफिनेशन देके नहीं आते। आप रे बैन का चश्मा क्यों खरीदते हैं? माफ कीजिएगा, मुझे एक प्रोडक्ट का नाम लेना पड़ रहा है, एक ब्रांड का नाम लेना पड़ रहा है बात को समझाने के लिए। रे बैन का चश्मा इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपको लगता है कि रे बैन का चश्मा जो डिजाइन किया गया है वो आपकी जरूरतों को केयर करके किया गया है। इसी तरह जब आप ये चश्मा लेने जाते हैं तो अगर कोई हमको ऐसा चश्मा बना के दे, नजर का चश्मा है, अगर कोई ऐसा चश्मा बना के दे कि वो मुझे समझे, मेरे नाक की बनावट, मेरे कान की बनावट समझे, और मुझे मैं कितना इसमें इसको पहनने से आराम महसूस करूंगा, इस बात को समझे और ऐसा बना के मुझे, या जैसे आपका टेलर, वर्ड ही है टेलर मेड। टेलर, जो टेलर से अच्छा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। तो आपका जो टेलर है वो आपकी जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई जो भी है उसको एग्जैक्टली नाप के आपके हिसाब से, सिर्फ आपके हिसाब से आपका प्रोडक्ट बना के देता है। वो उसे कहते हैं आपकी केयर करना, आपकी केयर के हिसाब से प्रोडक्ट देना। आप देखिए कमीजों में, अगर आप कमीज खरीदने जाए तो अलग अलग साइज की कमीजें बनती है, अलग अलग तरह के लोगों के लिए कमीजें बनती हैं। इंडिया में अभी वो सिस्टम आया नहीं है, यूरोप में, यूएसए में इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है। और वो जो आप अपने एक दुकान में जाते हैं जहां बहुत तरह की, बहुत रंगों की कमीजें हैं, उसमें जो आपको सबसे ज्यादा सूट करे, आपको जो आरामदायक हो, और आपके रंगों का जो चॉइसेस है उनको मीट करता हुई कमीज आपको मिल जाए, तो इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है वो जरूर आपकी केयर कर रहा है। तो वो एक एंगल है एक क्वालिटी प्रोडक्ट को देखने का। ये सब तो हो गई अलग अलग डेफिनेशंस, पर एक डेफिनेशन जो अब मैं आखिर में आपके साथ बांटना चाह रहा हूं, बहुत कमाल की डेफिनेशन है। और इस एक डेफिनेशन में, इनका नाम है ग्राविन, मिस्टर ग्राविन। इन्होंने 1984 में ये डेफिनेशन दी थी, और इस एक डेफिनेशन में इन्होंने 4 व्यूज दिए हैं क्वालिटी के, 4 दृष्टिकोण जिससे क्वालिटी को देखा जा सकता है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये डेफिनेशन, और इसीलिए मैंने आखिर में रखी है कि आप पूरी बात समझ लें, उसके बाद इन डेफिनेशंस को, इन व्यूज को समझने की कोशिश करें। ये सबके समझने की चीज है। तो जो पहला व्यू है, उन्होंने कहा है ट्रांसेंडेंट व्यू। ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है कि ऐसा एहसास जो आपकी, जो मानव है, मानव की समझ से परे हो जाए। इसका शब्द का मतलब है। इस और क्वालिटी का जो व्यू है वो ये है, इसको लेकर ट्रांजिटेड व्यू का मतलब ये है क्वालिटी को देखने का, कि आपको लगता है ये बहुत अच्छा है, क्यों ये नहीं पता, ये समझना कठिन। आपने कभी इस बात को एहसास किया है? जरूर किया होगा। समझने के लिए, मतलब ठीक है, हो सकता है ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं क्वालिटी से सीधा संबंधित ना हो, पर इस सेंस को समझने के लिए, जैसे कि मां के लिए उसका बच्चा, वो उसे सुंदर लगता है, वो उसे अच्छा लगता है, दैट्स इट। क्यों लगता है ये उसका, ना उसकी समझ में आता है। अगर उसको आप डिफाइन करने की कोशिश, करवाने की कोशिश करिए कि भाई माँ तेरा बच्चा तुझे क्यों अच्छा लगता है, मुझे 5 बिंदु बता, तो शायद वो ना बता पाए। ठीक है ना? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को की सेवा करना और उनको अपने पास रखना प्रेफर करते हैं। क्यों? पुराने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, साथ रहेंगे तो फायदा ही होगा।
5 बिंदु गिनाने को उनको भी मत कहिए, उन्हें बस ये पता है, तो क्योंकि एक भावना है, क्योंकि उनको पता है कि यह चीज सही है, ये चीज अच्छी है, ये करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये जब बात यहां तक आती है तो फिर उसके मायने बदल जाते हैं। एक फिल्मी गाना है ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। एनीवे, तो मैं दूसरे व्यू पे आता हूं। दूसरा व्यू है प्रोडक्ट बेस्ड व्यू। ये बहुत ही फिजिकल, बहुत ही दुनियादार व्यू है क्वालिटी को देखने का। इसका मतलब है क्वालिटी इज प्रिसाइज एंड मेजरेबल। प्रिसाइज, सटीक और मेजरेबल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे, वहां पे क्या है, पहले वाले व्यू में वो मेजरेबल नहीं था। आप 5 बिंदु नहीं बता सकते कि ये क्यों अच्छा है। यहां पे आप 5 बिंदु बता सकते हैं कि ये क्यों अच्छा है या ये क्यों नहीं अच्छा है। आप उसको बाकायदा नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको उड़ा सकते हैं, बिठा सकते हैं, वगैरह वगैरह, जैसे भी जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हो उसको चेक करने के। तो इट हैज टू बी प्रिसाइज एंड मेजरेबल। अगर हमने कहा है कि मेरा फोन 1.2 सेंटीमीटर का है, तो वो फिर 1.2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, 1.21 नहीं, 1.19 नहीं। बात है ना। अगला व्यू है यूजर बेस्ड व्यू। अब मेजरेबल तो है, पर 1.2 की जगह 1.19 है, पर मुझे मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स गुड। तो ये हो गया यूजर बेस्ड व्यू। मैं यूजर हूं उसका, मैं तय करूंगा। आपने क्या बनाना चाहा था, वो बना पाए या नहीं बना पाए, वो दूसरी बात है, दीगर बात है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं और मैं इसके लिए पे करने को तैयार हूं। तो ये यूजर बेस्ड व्यू हो गया, हमको पसंद है बस। बाकी जो डेफिनेशंस और जो नॉर्म्स हैं, उनमें ये सेट होता हो या ना होता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी तरह से इसको इस पर्टिकुलर व्यू को हल्के में नहीं दिया जा सकता। देन मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड व्यू, उल्टा, यूजर से बिल्कुल उल्टा। अब मैन्युफैक्चरिंग को क्या चाहिए, उसको चाहिए जो अगर आप एक लोहार के पास जाएं, सिंपल, बड़ी बातें छोड़ दीजिए, एक लोहार के पास जाएं, तो लोहार को आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा औजार चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, और हो सके तो शायद ये भी बताना पड़ेगा कि कितना बड़ा, कितना छोटा, वगैरह वगैरह। जैसे कि छोटी सी हंसिया ही खरीदनी है, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना। यानी कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और उसको भी चाहिए। वो भी आप नहीं बताएंगे तो वो पूछेगा, वो समझने की कोशिश करेगा कि आपने क्या कहा था। और अगर मान, कई बार ऐसा होता है, अरे यार हमने तो ऐसा कहा था बनाने को, आपने ये बना दिया। अगला कहेगा आपने कहा था, आपने तो कुछ कहा नहीं था। तो मैन्युफैक्चरर को वो कहा होना मानता है। अगर एक टायर भी बना रहा है कोई आदमी, तो उसको पहले से पता है कि इस टायर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ये कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कितना इसका डाया होगा, कितने कैसे इसके स्टड्स होंगे, क्या इसकी डिजाइन होगी, कितने टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाएगा, वगैरह वगैरह, उसको पहले से पता होना चाहिए मैन्युफैक्चरर को। तब वो उसको रिपीट कर पाएगा, और जो दूसरी डेफिनेशन है क्वालिटी की, उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मीट करा पाएगा। ठीक बात है ना। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग व्यू। अब हमने क्या क्या देखा, ट्रांसेंडेंट व्यू जहां आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसका उल्टा प्रोडक्ट बेस्ड व्यू जहां आप बिल्कुल एक्सप्लेन ही करना है। और हमने देखा यूजर बेस्ड व्यू, जहां कोई भी और नॉर्म मीट करे ना करे, अगर यूजर को एक्सेप्टेबल है तो। और ठीक उसका उल्टा मैन्युफैक्चर्ड व्यू, जिसको बिल्कुल पक्का पता होना चाहिए कि उसे क्या बनाना है। तो अब जो मैं आपको आखिर में बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है। और मजे की बात यह है कि बहुत से लोग इसको रियलाइज नहीं करते हैं कि क्वालिटी को ऐसे भी देखा जा सकता है, ये भी क्वालिटी है, और वो है वैल्यू बेस्ड व्यू। वैल्यू बेस्ड व्यू का मतलब है, आप दो इसके मतलब निकाले जाते हैं। आप एक तो कितनी वैल्यू देते हैं किसी क्वालिटी को, चलिए वो तो एक मतलब हो गया। लेकिन दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट मतलब है कि आप जो वैल्यू देना चाहते हैं, वो आइटम, वो सर्विस, वो प्रोडक्ट, वो उसको मीट कर रहा है या नहीं। मैं दो उदाहरण देता हूं, इसके दो तरह के उदाहरण देता हूं इसको समझाने के लिए। आपको कोई चीज खरीदनी है जो बहुत महंगी है, मान लीजिए आप सोने की अंगूठी खरीदने जाते हैं, और वो आपको 1 लाख रुपए में मिलती है मार्केट में, जो आपको पसंद है, जो साइज आपकी, जो वजन, वो सब जो आपको पसंद है, वो 1 लाख रुपए की मिलती है, पर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है। क्या आप उस अंगूठी को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। मैं जानबूझ के खरीद पाएंगे वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, टर्म खरीद पाएंगे नहीं, खरीदेंगे। खरीद पाएंगे या नहीं वो बात की बात है, आप खरीदेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपए नहीं।
आप क्या करेंगे, या तो आप हल्की अंगूठी खरीदेंगे या फिर चांदी की अंगूठी खरीद लेंगे, या फिर जैसे भी आपको जो भी तरीके अपनाने पड़े, लेकिन जो वैल्यू आपके पास है, जितना पैसा आपके पास है, उसको मीट करता हुआ प्रोडक्ट खरीदेंगे। उस वैल्यू से बढ़ के वैल्यू वाले प्रोडक्ट को आप, माइंड कीजिएगा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, उस वैल्यू से बढ़ के वैल्यू वाले प्रोडक्ट को आप रिजेक्ट कर देंगे। आपने कभी रियलाइज किया है यहां पर इस केस में शब्द रिजेक्ट का प्रयोग हो सकता है, पर है। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं जिससे आपको शायद समझ में आए कि रिजेक्ट वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया। मान लीजिए आप एक कंट्रैक्टर है और आपने 50 लाख रुपए का एक ठेका लिया किसी भी काम को करने का, और आपने देखा कि इसमें जो हम ईंटें यूज करेंगे उसकी जो हमारी कॉस्ट आएगी वो आएगी से 10 रुपया पर ईंट, और 10 रुपया पर ईंट को ध्यान में रखते हुए आपने कहा कि भाई अपने क्लाइंट को कि भाई साहब हम इसको 50 लाख रुपए में काम आपका खत्म कर देंगे। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और आप ईंटें खरीदने गए तो आपको बहुत तरह की ईंटें वहां मिली, कुछ 10 रुपए की थी, कुछ 12 रुपए की, कुछ 15 रुपए की, और जो 12 रुपए की ईंट थी वो 10 रुपए की ईंट से बहुत बढ़िया थी क्वालिटी में, कोई शक नहीं कि उसकी क्वालिटी इससे अच्छी थी। पर आप अगर 12 रुपए की ईंट खरीदेंगे तो आप 50 लाख रुपए में वो प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं कर पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे। तो आप 12 रुपए की ईंट नहीं खरीदेंगे, तो आप 12 रुपए की ईंट का जो प्रपोजल आएगा उसको क्या करेंगे? रिजेक्ट। मेरी बात उम्मीद है आपको आप तक पहुंची होगी। इसलिए मैंने उस केस में भी, अंगूठी खरीदने के केस में भी रिजेक्ट शब्द का प्रयोग किया। तो ये जो वैल्यू बेस्ड व्यू है ये थोड़ा अनोखा व्यू, इसको भी थोड़ा मनन करिएगा इसके बारे में भी, और वैल्यू बेस्ड व्यू के बारे में, और जो दूसरे मैंने क्वालिटी की डेफिनेशंस दी हैं इसके बारे में। अगर आपके कोई व्यूज हैं, आपको कुछ कहना है या आपको कुछ पूछना है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हो सकता है अगर अगर सवाल ज्यादा हुए तो हो सकता है मैं एक और वीडियो बना के इनका जवाब दूं। बहरहाल तो ये वीडियो अभी यहाँ खत्म करता हूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इस तरह के और वीडियोस क्वालिटी पे एक पूरी सीरीज आएगी। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में न सिर्फ अपने सवाल और अपने क्वालिटी को लेके आपके विचार, बल्कि इस वीडियो को लेके आपके विचार भी जरूर लिखें। ये आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो तब तो लिखें, और अगर आपको नहीं अच्छा लगा तब तो जरूर लिखें, और अगर नहीं अच्छा लगा तो प्लीज प्रिसाइज होकर ये लिखें कि आप कहाँ सुधार चाहते हैं। हमारे फिल्म मेकिंग जो वीडियो मेकिंग प्रोसेस है उसमें, बोलने में, कंटेंट में, या कहीं और। तो इस वीडियो के लिए मैं आपसे अभी विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। थैंक यू।